हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये हम छत्तीसगढ़ के जितने भी पर्यटन स्थल वगैरह हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो मैंने कल जस्ट इसका पहला पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखोगे तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के हिसाब से जो असाइनमेंट्स पीएससी और व्यापम को जो भर्ती होने वाली है उस सभी एग्जाम के सिलेबस पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो देख लीजिएगा पहला पार्ट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लगभग 19 से 20 क्वेश्चन कवर। तो हमारा सेकेंड पार्ट है। पहला पार्ट जाके देख लीजिएगा। अगर पहले बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो लगभग 20 क्वेश्चन हमने पहले पार्ट में कवर कराए थे। तो पर्यटन जो स्थल आपके मेन पार्ट किस प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? आपके छत्तीसगढ़ के मैदान में, सतपुड़ा की श्रेणी में, दंडकारण्य पठार में, या आपका डी है नर्मदा श्रेणी के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सतपुड़ा के श्रेणी में आपका जो पर्यटन स्थल मैन पार्ट है ये आपके जो प्राकृतिक स्थिति पर, कौन से प्राकृतिक स्थिति पर स्थित है? तो आपके सतपुड़ा के श्रेणी में जो पर्यटन स्थल मैन पार्ट है ये आपका स्थित है। तो याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो जो मैन पार्ट है आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो याद रखिएगा आपका जो सरगुजा है, तो यहाँ पे सरगुजा ज़िले में स्थित है जो पर्यटन स्थल मेन पार्ट है। तो आपके यहाँ पे हिल स्टेशन, बौद्ध मंदिर वो यहाँ पे बनाया गया। दो तिब्बती जो शरणार्थी थे इनको आपके 1962 1962 में इनको बसाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कबरा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो आपके कवर्धा में, कोरबा में, रायगढ़ में, या आपके रायपुर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्रसिद्ध जो कबरा गुफा है आपका छत्तीसगढ़ है, कौन से जिले में स्थित है? तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो याद रखिए कबरा पहाड़, बादल को गुफा और आपका दीपक ये सारे जो है आपके रायगढ़ में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कैलाश गुफा किस संत ने यहाँ पे तपस्या की थी? तो आपके गहिरा गुरु ने, श्रृंगेरी जो ऋषि थे गुरु ने इन्होंने, या स्वामी विवेकानंद ने, या आपके स्वामी आत्मानंद जी ने। इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखें तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गहिरा गुरु। याद रखिए तो कैलाश जो गुफा है यहाँ पे जो हमारे जो गुरु थे गहिरा गुरु इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी ऐसा माना जाता है। तो कैलाश जो गुफा यहाँ पे संत जो गहिरा गुरु है इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंधी मछलियाँ के लिए कौन प्रसिद्ध गुफा है? तो आपका तीरथगढ़ का गुफा, आपका मंडवा का जो गुफा है ये आपका कांगेर जो घाटी आपके धारा है ये आपका, या कुटुम्बसर का जो गुफा है। तो अंधी मछली को कौन सा जो प्रसिद्ध गुफा बहुत ही प्रसिद्ध है? तो आपके एग्जाम में पीएससी में तो आपके 2013 के पेपर में क्वेश्चन को पूछा गया है। तो याद रखिएगा 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया है आपके पीएससी प्री में। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो अंधी मछली कौन सा गुफा आपका प्रसिद्ध है? तो कुटुम्बसर। याद रखिएगा कुटुम्बसर जो गुफा है यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है। उसका नाम क्या है? तो इस नाम को याद रखिएगा, शंकराई उसका नाम है। उस अंधी मछली है कौन से गुफा में पाया जाता है? तो कुटुम्बसर गुफा में स्थित है आपके कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ये आपका अंधी मछली पाई जाती है। और आपके कौन से स्थान में स्थित है? तो आपके बस्तर जिला में आपके स्थित है। और 200 वर्ग किलोमीटर में लगभग जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बना हुआ है। तो इसी में आपका जो अंधी मछली है कुटुम्बसर गुफा में स्थित है। तो इसको याद रखिए, नाम को खास करके याद रखिएगा, इसकी शंकराई ये नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कुटुम्बसर की जो गुफा की छत से लटके जो स्तंभ किस चीज से यहाँ पे निर्मित हुआ, किस चीज़ से बना हुआ है? तो आपके चूना से, लोहा से, टीन या जस्ता से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पर चूना। याद रखिएगा। तो कुटुम्बसर की जो गुफा है आपके जो छत बना हुआ है आपके जो लटके स्तंभ किस चीज़ से बना है? तो आपके चूना से बना है। तो कुटुम्बसर की गुफा कौन से जो आपके बस्तर जिला में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसको याद रखिए, मैंने जस्ट अभी बताया है ये आपका जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबरा पहाड़ की जो प्रसिद्ध का मुख्य कारण क्या है? तो धार्मिक स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है, या स्टेडियम के कारण, या जैविक उद्यान है इसलिए इस कारण प्रसिद्ध है, या आपके चित्रित शैलाशय है इस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका सही ऑप्शन आपका जो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा चित्रित शैलाश्रय के कारण आपका कबरा पहाड़ बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में?
तो याद रखिएगा आपका रायगढ़ में आपका स्थित है। तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। साथ ही साथ कबरा पहाड़, बादलफुल गुफा, दीपाखोल, आपका सिंगनपुर जो कि अपशैल चित्र गुफा है यहाँ पे, तो आपके सभी जो है आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, गुरु घासीदास संग्रहालय वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो आपके धमतरी में, रायपुर में, बिलासपुर में या महासमुंद में? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा रायपुर में। ये तो आपका नहीं आता है, आपके जो सही आंसर हो जाएगा आपका बलौदा बाज़ार यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बलौदा बाज़ार हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आपके बलौदा बाज़ार में आपका स्थित है। तो याद रखिए गुरु घासीदास जो संग्रहालय बना हुआ है इसको यहाँ पे कुतुब मीनार के संजय इसको दिया जाता है। तो आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो आपके याद रखिएगा बलौदा बाज़ार में स्थित है। और बलौदा बाज़ार में आपका सोना खान भी यहाँ से जो कि लगा हुआ है, तो ये आपके ये यहाँ स्थित है। तो इसको यहाँ पे इसको मैं PDF में सुधार दूँगा। तो यहाँ पे आपके बलौदा बाज़ार, आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आपको बलौदा बाज़ार आपको आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत की जो प्राचीनतम जो नाट्यशाला है एक आपके कौन से ज़िले में स्थित है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है आपके CGPSC 2017 के प्री के पेपर में। तो आपके रायपुर, सरगुजा, बिलासपुर या राजनांदगांव? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए सरगुजा जिले में ये आपका स्थित है। भारत की जो प्राचीनतम जो नाट्यशाला सरगुजा जिले में स्थित है, याद रखिए। रामगढ़ की पहाड़ी स्थित जो गुफा यहाँ पे स्थित है सरगुजा में। और साथ ही साथ आपका सीता बेंगरा की जो गुफा है आपके ये आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो इसका सरगुजा जिला याद रखिएगा। और यहाँ पे लगभग माना जाता है यहाँ पे जो भरत मुनि जो गुरु थे, इन्होंने अपनी नाट्यशाला की रचना इन्हीं यहाँ पे किया था। जो विश्व की प्राचीनतम जो नाट्यशाला के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुई थी, यहाँ की नाट्यशाला की रचना इन भरत मुनि के द्वारा किया गया। तो इसको याद रखिएगा। तो ये सभी आपके लक्ष्मण बेंगरा की गुफा भी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सरगुजा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम बायोटेक पार्क जो आदिवासी बहुल जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो कौन से जिले में स्थित है या कहाँ पे स्थापित इसका किया जा रहा है? तो आपके सरगुजा, बस्तर, रायपुर या कोरिया में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा सरगुजा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रथम बायोटेक पार्क है आदिवासी बहुल जो किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो इसको याद रखिएगा, आपके सरगुजा जिले में यहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो आपके तपकरा में, रायगढ़ में, कोरिया में या अंबिकापुर में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा जो आपका तपकरा है। तो छत्तीसगढ़ के जो सर्प ज्ञान या सर्पों का जो आपका जो स्थान कहा जाता है, सर्प ज्ञान केंद्र की जो स्थापना आपके तपकरा में की गई है, जो कि आपके जसपुर जिला के अंतर्गत आता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भोरमदेव आपका जो किस स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण इसको माना जाता है? तो चालुक्य शैली के, नागर शैली का या आपके द्रविड़ शैली के उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका नागर शैली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। तो भोरमदेव आपका जो किस स्थापत्य शैली को सुंदर उदाहरण माना जाता है? तो नागर शैली का इसको जो भोरमदेव है आपके नागर शैली स्थापत्य शैली के सुंदर इसको माना जाता है। कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? तो आपके कबीर धाम में ये आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इस भोरमदेव मंदिर है जो निर्माण कौन से सन में हुआ था? तो इस डेट को याद रखिएगा, 1089 ऐसे करके याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। तो 1089 तो 1089 में इसकी स्थापना की है। कौन से सदी में किया गया? तो लगभग 11वीं सदी में इसका निर्माण किया गया है। निर्माणकर्ता जो कौन है इसके? तो याद रखिएगा जो आपका जो निर्माण करते जो फड़ी नागवंशी जो शासक थे आपके गोपाल देव थे, इसके निर्माण करते इसको माने जाते हैं। और आपको मध्य प्रदेश के जो खजुराहो के समान, इसी के कारण इसको खजुराहो के संज्ञा भी इसको दिया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। छपरी के निकट चौरा गांव में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के छेरकी महल कहाँ पे स्थित है? कब बिलासपुर, रायगढ़, कोरिया या कवर्धा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कवर्धा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो आपका छेरकी जो महल है आपके कवर्धा जिले में स्थित है। जस्ट मैंने बताया भोरमदेव को मंदिर, मड़वा महल, छेरकी महल, पचराही, ये सभी जो है आपके
कवर्धा जिले में स्थित है। जो छेरकी महल है ये आपके मड़वा महल के पास, जो कि छेरकी महल स्थित है। यह जो आपके कौन से भगवान पे स्थित है, तो आपके भगवान शिव जी की, याद रखिएगा। तो शिव जी की ये आपका मंदिर है, तो इसको याद रखिए, शिव जी की मंदिर है छेरकी महल। तो इस महल के आसपास जो कि बकरी की गंध वगैरह आती है, तो इसलिए इसका नाम छेरकी महल इसका रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मड़वा महल व छेरकी महल किसके समीप स्थित है। मैंने जस्ट बताया, जो आपके सिरपुर, शिवनाथ, भोरमदेव या डी है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका भोरमदेव। तो मड़वा महल, छेरकी महल जो आपके भोरमदेव के समीप स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रमुख बौद्ध स्थल रहा है, तो चंपारण, डोंगरगढ़, सिरपुर या रतनपुर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सिरपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बौद्ध स्थल कभी कब जो रहा था, तो आपका सिरपुर रहा था। याद रखिए, यहाँ पे बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के मठों के स्मारक इसको कहा जाता है सिरपुर पे, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सिरपुर में आपका साथ ही साथ लक्ष्मण मंदिर, स्वास्तिक बौद्ध विहार, आनंद प्रभु कुटीर विहार, गंधेश्वर महादेव मंदिर, तीर्थ विहार, आपके साथ ही साथ बालेश्वर महादेव का भी मंदिर यहाँ पे सिरपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कुटुम्बसर गुफा है, तो यहाँ पे नंदन वन उद्यान में स्थित है कुटुम्बसर गुफा, या आपके सीतामढ़ी अभ्यारण्य में, या उदंती में, या आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो मैंने जैसे कि पहले भी पढ़ा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे कुटुम्बसर गुफा है, यहाँ पे स्थित है। जो शंकराई, जो अंधी मछली पाई जाती है, जिसको मैंने नाम बताया था, उसका नाम आपका शंकराई है, जो कि यहाँ पे अंधी मछली पाई जाती है। इसे कुटुम्बसर गुफा में कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जिसको याद रखिए, कौन से जिले में स्थित है कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपके बस्तर जिला में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित किया गया था। फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, कलचुरी वंश या नल वंश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका फड़ी नागवंश, सही आंसर हो जाएगा। तो भोरमदेव मंदिर जो है आपके, जो फड़ी नागवंशी जो शासक थे, इन्होंने इसके समय शासनकाल में इसको निर्माण करवाया गया भोरमदेव मंदिर का, याद रखिएगा। तो कौन से स्थान पे स्थित है, तो आपके कबीर धाम में स्थित है भोरमदेव मंदिर, याद रखिए। भोरमदेव जो आपका कबीर धाम में स्थित है। कौन से राजा के द्वारा इसको, जो फड़ी नागवंशी जो शासक थे, कौन से राजा ने इसको बनवाया था, तो याद रखिएगा गोपाल देव। जो गोपाल देव थे, इन्होंने इस जो निर्माण है भोरमदेव मंदिर का, इन्होंने निर्माण करवाया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में स्थित किस गुफा में प्राचीनतम मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो कबरा पहाड़ गुफा में, कुटुम्बसर गुफा में, या आपके आरा गुफा या जोगी मारा की गुफा में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आपका कबरा पहाड़ की जो गुफा है, जो आपके कहाँ स्थित है, तो आपके रायगढ़ में स्थित है। तो यहाँ पे इस गुफा में जो प्राचीनतम जो मानव निवास के प्रमाण यहाँ पे कबरा पहाड़ जो गुफा है, जो रायगढ़ जिले में स्थित है, तो यहाँ पे प्राप्त हुए है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक के अनुसार महासमुंद जिले के किस स्थान में गौतम बुद्ध ने यहाँ पे भ्रमण किया था। तो याद रखिए, इसको याद रखिए। तो गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया था छत्तीसगढ़ के खल्लारी में, सिरपुर में, बसना में या सरायपाली में। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिरपुर, याद रखिएगा। तो जो सिरपुर है, यहाँ पे जो बौद्ध ग्रंथ या अवदान शतक के अनुसार यहाँ से पता चलता है, जो महासमुंद जिले के जो आपका जो सिरपुर है, तो यहाँ पे इस स्थान में जो गौतम बुद्ध थे, इन्होंने यहाँ पे भ्रमण किया है, ऐसा करके माना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जो सिरपुर है, तो यहाँ पे इन्होंने भ्रमण किया करके, ऐसा करके पता चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन है हमारा। छत्तीसगढ़ के जो प्राचीनतम जो मंदिर आपके स्थित है, तो आपके लक्ष्मणेश्वर मंदिर, महामाया मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर या देवरानी जेठानी का मंदिर। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देवरानी जेठानी जो मंदिर है आपके छत्तीसगढ़ के सबसे प्राचीनतम मंदिर इसको माना जाता है। तो आपके वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है, तो याद रखिएगा, जो आपका अमेरिका का जो ताला गांव है, यहाँ पे देवरानी जेठानी मंदिर ताला गांव में स्थित है। कौन से भगवान को यहाँ पे मंदिर है, तो भगवान शिव जी की, याद रखिएगा। तो शिव जी की, ये आपके शिव जी की यहाँ का मंदिर है। यहाँ पे
जो कि सबसे प्राचीनतम जो मंदिर है, इसको देवरानी जेठानी मंदिर को जो कि माना जाता है। इसका जो निर्माण आपके 5वीं से 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ पे जो सरकपुरी जो शासनकाल के दौरान यहाँ पे कहा जाता है 2 रानियों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसका जो निर्माण आपके लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण किया गया है, जिसको याद रखिएगा। कौन से कहाँ पे स्थित है जो रानी जेठानी जो मंदिर आपके, तो आपके ताला गांव में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू।